हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं अपनी 15 वीडियो। इससे पहले जो हमने पढ़ा था न्यू इकोनॉमी पॉलिसी स्टैब्लिश क्यों की गई थी, चालू क्यों की गई थी, चालू होने का कारण क्या था। यार भारत के अंदर 40 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें एनईपी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 की जरूरत पड़ गई। क्यों? उससे पहले तो अच्छा खासा चल रहा था, 1951 से 1991 तक अच्छा चल रहा था, 40 साल तक। लेकिन क्या जरूरत पड़ी है हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एनईपी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब स्टैब्लिश की गई? 1991 के अंदर। कौन लेकर आया? तो 1991 के अंदर आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से उन व्यक्ति को, वो थे हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल है जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके द्वारा, बिल्कुल है जी, वो ही हमारी एनईपी लेकर आए, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। इसका सेकंड नेम आप सब जानते हैं एलपीजी, लिबरल प्राइवेट और ग्लोबल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ जी, अब इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट है, दो मेन कंपोनेंट है कि भैया बोर्ड डायरेक्शन जो था वो दो था। भैया जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ज्यादा हो गया था और हम फिस्कल डिफिसिट में आ गए थे, हमें पैसे की ज्यादा जरूरत थी, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था। इन सबको कंट्रोल करने के लिए ही 1991 के अंदर हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को स्टैब्लिश करा था। उसको स्टैब्लिश करने के बाद, बिल्कुल है जी, उसको स्टैब्लिश करने के बाद हमारे पास, या उसको स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास दो मेन कंपोनेंट थे। पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर, बिल्कुल हाँ जी, स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब था कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है। बिल्कुल बैकवर्ड हो गई थी, जीडीपी हमारी डाउन होती जा रही थी, हमारा कंपटीशन था ही नहीं, अपनी मर्जी से हम प्रोडक्शन कर रहे थे, अपनी मर्जी से प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करते जा रहे थे। तो हमें क्या करना था? हमें अपना जीडीपी को, बिल्कुल है जी, जीडीपी को स्टेबलाइजेशन करनी थी, स्टेबल करनी थी। दूसरा जो था हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसका ढांचा तैयार करना है। ढांचे का मतलब जैसे कुम्हार देखा, कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाने से पहले कच्ची मिट्टी को तैयार करता है। अगर कहीं टूटा फूटा है तो उस कच्ची मिट्टी में थोड़ा बहुत वो जोड़ता भी है ताकि वो पक्की मिट्टी तैयार होने के बाद में जोड़ नहीं सकती, ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। ऐसे ही 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के लिए, बिल्कुल न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के लिए उस समय हमने क्या करना शुरू कर दिया? स्ट्रक्चरल स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो सके। और ये हमने लॉन्ग रन में रखा था, बिल्कुल हाँ जी, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाई गई थी। और इसका मतलब था, देखते हैं, रेफर टू लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। कॉमर्स वाले एफिशिएंसी का मतलब जानते हैं। एफिशिएंसी का मतलब, चलो देखते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब था फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्स थे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वो सभी के सभी हमने यहाँ पर यूज करने शुरू कर दिए, बिल्कुल हाँ जी। और वो रिसोर्सेज जो भी थे, चाहे वो मैन पावर हो, मटेरियल हो, मशीन हो, मनी हो, एसेट्रा, M4 चारों यूज करने शुरू कर दिए, कोई भी हो, उनका हमने स्ट्रक्चर बनाकर पूरी तरह से यूज करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अब हम चलते हैं आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया क्यों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। एल फॉर लिबरलाइजेशन, लाइसेंसिंग के बदले आया, बिल्कुल है जी। 1951 से 1991 तक जो भी इंडस्ट्री लगाई जाती थी उन सब के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी हो गया था कि लाइसेंस लीजिए, बिना लाइसेंस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, हर किसी को लाइसेंस लेना जरूरी है। उसके बाद में क्या किया गया? उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन क्यों आया? क्योंकि कोटा हो गया था। 1951 से 1991 तक कुछ पर्सन ने इस बिजनेस में, डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर अपना खुद का कोटा रख लिया कि हाँ, मेरे बदले अब कोई उस बिजनेस को नहीं करेगा। सपोज दैट अगर मैंने किसी का भी प्रोडक्ट करना, किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटीज का, गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू करा, तो मैंने कोटा ले लिया कि मेरे बदले कोई नहीं कर सकता पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उस समय क्या हुआ? उसके कारण, बिल्कुल उसके कारण मैं ही प्रोडक्शन करूंगा, मेरी ही मोनोपोली हो गई।
जब मेरी मोनोपोली, मेरे गुड्स, मेरा प्राइस, मेरी मर्जी, इस चीज को ध्यान में रखकर पी आ गया, प्रिवेटाइजेशन आ गया। पोटे का मतलब हो गया PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चलता था उस समय। उसके बाद में आया जी का मतलब आया ग्लोबलाइजेशन। और ये क्यों आया? ये परमिट्स। अगर कोई भी अपने गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करता है और उसके करने के बाद उस प्रोडक्शन को किसी अनदर कंट्री में भेजता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, उसको करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बिल्कुल है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। वो परमिट लेता था, अगर परमिट मिल रहा है उसके बाद ही प्रोडक्शन करता था। और यहां तक कि अगर कोई अपने बिजनेस को ग्रोथ भी करना चाहता है, बढ़ाना भी चाहता है इंडिया में रहकर, उसे भी परमिट लेना पड़ता था। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहता है तो उसे भी परमिट लेना पड़ता था। इस चीज को ध्यान में रखकर 1991 की जरूरत पड़ गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पड़ गई और वहां पर हमने ग्लोबलाइजेशन लेकर आए हैं। अब इस तीनों पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ये तो पता चला कि एलपीजी किसकी जगह पर रिप्रेजेंट हो गया, किसके बदले आ गया। तो लाइसेंस की जगह पर एल आ गया, कोटा की जगह पर पी आ गया, पी माने प्रिवेटाइजेशन, और परमिट की जगह पर आपका ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो सारी की सारी एक एक टॉपिक के ऊपर बनेगी। जैसे ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन से मेजर फैक्टर थे जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन आया, कि भैया फिस्कल क्या था, इंडस्ट्री पॉलिसी क्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या थी, या उसकी पॉलिसी क्या थी, वो अलग अलग सेक्टर थे, वो अलग टॉपिक में बनेगा या नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। अभी चलते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में। बिल्कुल है जी, लिबरलाइजेशन का मतलब था इट मींस दैट फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड टू द गवर्नमेंट। अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे फिजिकल कंट्रोल। पहले जो था अब नहीं है, अब पूरी तरह से आप फ्री हो। फ्री, बिल्कुल है जी, फ्री। जहां फ्री लिखा होता है वहां पे भाग कर लोग भाग आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। फ्री हो गया, फ्री में क्या था, भाग कर आए, लिबरलाइजेशन कर लिया। बिल्कुल हाँ जी, अपनी मर्जी से जितना मर्जी प्रोडक्शन करना है करो, कोई रोकने वाला नहीं है, घर में कोई नहीं है, खेलो कूदो डीडी तोड़ो, फ्री हो गए, लिबरल हो गए। दूसरा चला प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इसलिए कंपलसरी था क्योंकि उस समय 1951 में हमने ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया था। जहां पब्लिक सेक्टर आ गई वहां काम कम होने लगा। अयोग्य व्यक्ति जो थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण काम भी अच्छा नहीं रहा, काम में कमी आने लगी, वर्क बिल्कुल फ्लो कम हो गया, हमारी जीडीपी भी डाउन होती चली गई, कंपटीशन नहीं रहा। जब कंपटीशन नहीं रहा तो हमने मॉडर्नाइजेशन नहीं आया हमारे पास, जिसको ध्यान में रखकर हमने क्या करा, प्रिवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। और जो हमारा पब्लिक का ओनरशिप थी वो ट्रांसफर होगी किसमें, प्राइवेट सेक्टर में हो गई। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अपने निजी हाथों में लेगा और उसका डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे कि एग्जांपल है, गवर्नमेंट स्कूल में अगर कम पढ़ाई हो रही होती है, लोग होते हैं, तो किसमें नाम लिखवा देते हैं, प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा दो, अच्छी पढ़ाई होगी, बच्चा वेल एजुकेटेड बनेगा। सेम ऐसा ही था कि भैया पब्लिक अगर अच्छा काम नहीं कर रही है, पब्लिक सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उसके बदले किसको दे दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो। क्यों, क्योंकि काम भी अच्छा करेगी, काम में डिले नहीं होगा, अच्छे लोग रहेंगे काम करने के लिए, इंप्रूवमेंट होगा, इफिशिएंसी में काम होगा। इफिशिएंसी का मतलब समझ आ गया, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेम टू सेम। थर्ड पॉइंट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था आपको अपना जो बिजनेस है वो वाइड लेवल पर लेकर जाना है, बड़े लेवल पर लेकर जाना है। जब आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे तो आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय आपको परमिट नहीं, लाभ ले जाओ, बिल्कुल फ्री मार्केट लेकर जाओ, आपको रोकेगा कोई नहीं, टोकेगा कोई नहीं। इससे क्या होगा, इससे भैया दो चीजें जरूर आएंगी, ट्रेड ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, आपका ट्रेड बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी फ्लो करोगे, नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, जो आपको जरूरत है आपके पास आएगी, जो दूसरे देशों को जरूरत है उसके पास चली जाएगी। ये तो था आज का आपका कंसेप्ट, जिसमें मैंने बताया आपको कि भैया लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके दो मेजरमेंट क्या है, एलपीजी किसकी जगह पर आया, और फिर मैंने बताया आपको
लिबरलाइजेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। जो अगली वीडियो आपकी बनेगी वो हर किसी एक स्तंभ की, बिल्कुल हाँ जी, ये 3 पिलर है, इन 3 पिलर पर आपकी इकोनॉमी टिकी हुई है। इन तीनों पिलर की अलग अलग वीडियो बनेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि लिबरल आया क्यों, इसके मेजरमेंट क्या थे, इसके इफेक्ट क्या थे। उसके बाद पढ़ेंगे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज अपनी प्रॉब्लम पूछिए। थैंक यू।